अब उत्तमपाल साहब सीपीआईएम लीडर और आपका चहेता, आपका अपना प्रत्याशी इमरान अली इमरान रम्ज विक्टर। यही वो ग्राउंड है, शायद इस तरफ स्टेज लगा था तकरीबन 2 महीने पहले जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा इधर से गुजर रही थी। क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था और मैं उस क्रिकेट टूर्नामेंट में आया था। तमाम नौजवान साथियों ने मुझसे कहा था कि इमरान साहब, अच्छा हो अगर इमरान विक्टर को पार्लियामेंट का टिकट मिले। तो मैंने बस इतना कहा था कि आप भरोसा रखिए, ऊपर वाले ने चाहा तो हो जाएगा। और उसके बाद जो लड़ाई हम लड़ सकते थे वो लड़ाई हमने अपनी पार्टी के अंदर लड़ी इमरान के लिए। और इमरान के लिए लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी कि इमरान का नाम मेरे नाम जैसा है, मैं भी इमरान हूं, ये भी इमरान है। मैंने इमरान के लिए लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि इमरान इस चीज को डिजर्व करते हैं। इमरान हकदार है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के। इमरान का हक है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के दिल्ली पहुंचे, क्योंकि उन्होंने बतौर एमएलए आपकी नुमाइंदगी की है और आपके लिए काम किया है, आपके लिए कुर्बानी दी है, आपके लिए लड़ाई लड़ी है। ये मदरसे की दीवारें इस बात की गवाह हैं। यहां बड़ी तादाद में बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत भीड़ है। मुझे पता चला है कि प्रशासन के लोग बहुत सारे लोगों को आने भी नहीं दे रहे। मैं प्रशासन के लोगों से गुजारिश करूंगा कि आने दीजिए। लोग लोकतंत्र में, जमहूरियत में जिसे चुनना चाहें, जिसे सुनना चाहें, उसे रोकना नहीं चाहिए। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मुल्क लोकसभा इलेक्शन के मुहाने पर खड़ा है। 26 अप्रैल को आपको घरों से निकलना है मेरे अपनों, मेरी माँ, मेरी बहनों, और न सिर्फ रायगंज के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कह रही हैं कि हमें बहुमत दो, हम संविधान बदल देंगे। अनंत हेगड़े हो, लल्लू सिंह हो, अरुण गोविल हो, ज्योति मिर्धा हो, भाजपा का हर नेता क्या कह रहा है कि हमें बहुमत दो, हम संविधान बदलेंगे। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के उसूल हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की ख्वाबों की बुनियाद है, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के सपने शामिल हैं, ये उसे बदलना चाहते हैं। लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ एमएलए एमपी चुनने की होती तो मैं आपके बीच में नहीं आता। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। और सोचो, ऐसे में आपका बेटा, आपका भाई, मैंने सुना है दीदी आई थी छोकरा बोल के गई। इस पे तो खुश होना चाहिए यार इनका, ये तो अच्छी बात है। अगर सोचो इमरान विक्टर जो 44 साल के हैं उनको छोकरा बोल रही है, तो मैं तो 36 साल का हूं, मुझे क्या बोलेंगी वो। और कितना अच्छा होगा सोचो ना कि एक तरफ एक इमरान राज्यसभा में बैठा होगा, दूसरा इमरान लोकसभा में बैठा होगा। ये लोकसभा में आपके मुद्दे पर आवाज उठाएगा और मैं राज्यसभा में आपके मुद्दे पर आवाज उठाऊंगा। देखिए, इस नाम में कुछ बात तो है। दुनिया भर में देख लीजिए, जब भी उठ खड़े हुए तो हंगामा तो खड़ा कर दिया इस नाम वालों ने। ये तो किया है, ये तो किया है साथियों। तो इस बार मैंने तो सुना है कि यहां कौन टीएमसी है कौन बीजेपी है, फैसला ही नहीं हो पा रहा। टीएमसी वाला बीजेपी से, बीजेपी वाला टीएमसी से।
गंगाधर ही शक्तिमान है। इसलिए किसी धोखे में मत आइए। और मैं पूरी रायगंज की आवाम से कहना चाहता हूं, सिर्फ चाकुलिया नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो पूरे रायगंज में जाएगा। मैं जानता हूं कि कितना लड़ करके, कितना संघर्ष करके इमरान विक्टर का टिकट हुआ है। हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है। दिल का हर जख्म कहीं दिल का कंवल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। हमने वो सब कर लिया है। हमने कैंडिडेट बना करके इमरान विक्टर को आपके सामने उतार दिया है। और जब पूरी दुनिया चाह रही थी कि हम यहां कैंपेन करने ना आए, तो मैंने रात में 8 घंटे का बाई रोड सफर तय किया। मैं राजस्थान बाड़मेर बिल्कुल बॉर्डर से 7 किलोमीटर दूर सभा कर रहा था। वहां से 8 घंटे का सफर किया। पिछली 6-7 रातों से सोया नहीं हूं, लेकिन मुझे यहां किया गया अपना वादा याद था। मैंने रायगंज वालों से वादा किया था कि मैं इमरान के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। तो मेरा फर्ज सिर्फ टिकट दिलवा के खत्म नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मैं अपने भाइयों के बीच में जाऊंगा, अपना दामन फैलाऊंगा इमरान के लिए, और लोगों से यह कहूंगा कि इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है। इमरान विक्टर को दिया गया आपका वोट सिर्फ इमरान विक्टर को नहीं मिलेगा, बल्कि मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा लगाते हुए 4000 किलोमीटर पैदल चला। किस लिए? नफरत कम हो सके। नफरत का शिकार कौन है? आप हो, हम हैं। कभी ट्रेन में, कभी किसी चौराहे पर, कौन सी भीड़, कौन सा कांस्टेबल, कौन सी नफरत आपका शिकार कर ले? कोई भरोसा है इस दौर में? नहीं है ना। तो उस नफरत के खात्मे के लिए राहुल गांधी कितना किलोमीटर चले? पहले 4000 किलोमीटर पैदल चले, फिर 6700 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चले। चाकुलिया वालों, इस एक बात पर तो ईमान रखते होगे ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। रखते हो ना ईमान? हम सब रखते हैं, हम भी रखते हैं, आप भी रखते हो, आप भी रखते हो। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। यह हमारे बुजुर्गों का कौल है। मैंने देखा है राहुल गांधी के पांव के छाले। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। जब वो पैदल चल रहे थे तो मुझसे मीडिया ने कहा, इमरान साहब आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं तो शायर हूं, मैं तो राहुल को चलते हुए देख रहा हूं और एक शेर पढ़ रहा हूं कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। तो चाकुलिया वालों, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। इस बात पर ईमान है ना? अगर है तो मैंने देखा है राहुल के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना। वो पसीना अभी सूखा नहीं है। मैं राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं, और वो मजदूरी है इमरान विक्टर को जिता करके पार्लियामेंट भेज दो। राहुल गांधी की मजदूरी यही है। आप पार्लियामेंट भेज दो, सरकार बनने जा रही है। जो कांग्रेस पार्टी के न्याय है उसके बारे में इमरान भाई ने बताया। उसमें जो सबसे प्यारी बात है, क्योंकि वो जो मैनिफेस्टो बना है, मैं उसका मेंबर हूं उस कमेटी का, सबसे कम उम्र का मेंबर। उसमें जानते हैं कौन है? पी चिदम्बरम है, शशि थरूर है, जयराम रमेश है, गौरव गोगोई है, प्रवीण चक्रवर्ती है, और उसमें आपकी नुमाइंदगी करने के लिए 36 साल का एक नौजवान भी है जिसका नाम इमरान प्रतापगढ़ी है। हमने बनाया है वो मैनिफेस्टो। उसमें क्या है कि नौजवानों को 30 लाख नौकरी, और जिनके पास डिप्लोमा है 25 साल तक के नौजवान, उनको 1 लाख रुपए का बेरोजगारी भत्ता। और यहां माएं बहनें बैठी हैं,
पार्टी क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी? डायरेक्ट आपके अकाउंट में सरकार बनते ही हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाएगा, कोई बिचौलिए नहीं होंगे। तो अब आपका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। आप चाह लेना तो घर वाले की हिम्मत थोड़ी है कि किसी और को वोट दे करके आ जाए, फूल छाप को, कमल छाप को। अच्छा, उधर भी दोनों फूल हैं, एक कमल छाप है, एक छोटा वाला फूल है, एक बड़ा वाला फूल है। तो फूल नहीं बनना है। 1 अप्रैल बीत चुका है, फूल नहीं बनना है, अप्रैल फूल नहीं बनना है। अब तो पंजा का शिकंजा कसेगा। इसलिए माओ बहनों, मैं आपसे खास तौर से गुजारिश कर रहा हूं, घर में अगर घर वाले या घर का कोई और सदस्य अगर कोई और झंडा उठाए हुए हो ना, तो आज लौट के जाना, तो उनसे कहना कि देखो हमारे 1 लाख का मामला है, सरकार बनते ही 1 लाख हमारे अकाउंट में आएगा, हम तुमको किसी और को वोट नहीं देने देंगे। अगर किसी और का झंडा उठाओगे तो आज से घर में खाना पीना बंद, जाओ वहीं खाओ। आप जिस दिन घर वालों को ये कह दोगे तो फिर किसकी मजाल है कि जाकर के किसी और को वोट दे सके? फिर तो इमरान विक्टर को लोगों को वोट देना ही पड़ेगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बहुत दूर से आया हूं। इमरान मेरे भाई इधर आइए। मेरी इमरान से बहुत कम मुलाकातें हैं, 1-2 मुलाकात है, लेकिन पता नहीं क्यों इस भाई से बड़ी मोहब्बत है मुझे, बड़ी मोहब्बत है। क्योंकि ये आदमी आपके मुद्दों पर लड़ता है तो ये नहीं देखता कि सरकार से लड़ रहा है या किसी जागीरदार से लड़ रहा है, ये लड़ता है आपके लिए। और जिस इंसान के अंदर मुझे मेरे जैसा तेवर नजर आता है, उससे मुझे मोहब्बत होती है। मैं इस भाई से मोहब्बत करता हूं। मैं दिल्ली की पार्लियामेंट में अकेला पड़ जाता हूं कभी कभी। मैं चाहता हूं कि मेरा साथ देने के लिए एक और बहादुर इंसान को चुन करके पार्लियामेंट भेजें। मैं रायगंज के एक अवाम से, मुझसे मोहब्बत करने वाले से, राहुल गांधी पे यकीन करने वाले से, लेफ्ट के तमाम साथियों से, संविधान की बचाव की बात करने वाले बाबा साहब के अनुयायियों से, सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि भाजपा से टीएमसी में आया हुआ तुम्हारे मुद्दों पे नहीं लड़ सकता है, जमहूरियत बचाने के लिए नहीं लड़ सकता है। अगर कोई तुम्हारे लिए लड़ सकता है तो तुम्हारा बेटा इमरान विक्टर लड़ सकता है। इसको जिताओ, इसको पार्लियामेंट पहुंचाओ। क्योंकि एक बात बहुत संजीदगी से सुनना, अगर इस बार चूक गए ना तो आने वाली कई सदियों तक शायद यहां से कोई दूसरा इमरान टिकट लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। याद रखना इस बात। पार्टी ने भी बड़ा रिस्क लिया है, बड़ा भरोसा किया है। बहुत सारे लोगों खुश नहीं है लोग, कई लोगों के माथे पे बल पड़े हुए हैं। कम कहूंगा, ज्यादा समझना। हर साजिश को नाकाम करना है। मैं जानता हूं कि मैं यहां कैसे पहुंचा हूं। मुझे रोकने की कितनी साजिशें थी, लेकिन मैंने कहा था, ये अंशुमान बैठा है, यहाँ पे उमर भाई बैठे हैं, जानते हैं। मैंने कहा इमरान विक्टर के लिए अगर मुझे पैदल भी जाना पड़ेगा प्रचार करने के लिए तो मैं पहुंचूंगा चाकलिया, क्योंकि मैंने जबान दी है और मर्द की जबान ही सब कुछ होती है। अगर वो पूरा नहीं कर सके तो फिर क्या फायदा जिंदगी का। तो मैं आपसे वादा करता हूं मेरे भाई, वक्त कम है, प्रचार बंद होना है, शायरी भी सुनाना है। भाई साहब पीछे से कह रहे हैं नहीं सुनाऊंगा तो कैसे काम चलेगा। मैं जानता हूं सुनाना ही पड़ेगा। अच्छा, वो भी सुनाना है। कहां सोया है चौकीदार। हम चाहते हैं ना कि इमरान जीत के आए। 4 जून को जब रिजल्ट आए ना तो फिर हम दोनों पार्लियामेंट में बैठे, सरकार हो, उधर नरेंद्र मोदी जी बैठे हो अपोजिशन में, तब मैं उनसे सवाल पूछूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला, इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। आज से इस इलेक्शन को इमरान विक्टर बन के लड़ो, इमरान प्रतापगढ़
गढ़ी बन के लड़ो इस इलेक्शन को, देखते हैं कौन माई का लाल हराएगा। नहीं हरा पाएंगे। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब जो लाइन है उस पे एक एक हाथ को कसम है, यहां से वहां तक, जहां तक नजर जा रही है अवाम ही अवाम है। आज की रात भाजपा और टीएमसी के दोनों कैंडिडेटों को नींद नहीं आएगी, मुझे ये बात पता है। चाय रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ये जो सीट पर टीएमसी और बीजेपी की नूरा कुश्ती चल रही है ना, उसमें नहीं फंसना है, बटना नहीं है, तकसीम नहीं होना है। अगर बट गए, अगर तकसीम हो गए, अगर किसी झांसे में आ गए, तो मेरे भाई आने वाले कई दशक, कई सदियां पछताओगे, इस बात को याद रखना। मैं इमरान भाई के लिए आखिर में, मुझे पता है आप पिछले 5-6 घंटे से बैठे हैं, धूप बहुत तेज है, मैं भी पसीने पसीने हूं, आप भी पसीने पसीने हैं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो मोहब्बत तो निभानी पड़ेगी। मैं निभाने के लिए कई 100 किलोमीटर से, मतलब हजारों किलोमीटर से आया हूं। तो आप तो यहीं रहते हो, आज से अहद कर लो, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको सोशल मीडिया पे फोन करके, व्हाट्सएप पे मनाओ, उनको समझाओ कि सिर्फ आप एकजुट हो गए ना, तो इमरान विक्टर को कोई नहीं हरा सकता। दिल्ली में इस बात की चर्चा है, दिल्ली में, कि अगर सिर्फ आप एकजुट हो जाएं तो इमरान विक्टर को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन आपसे मुझे 2 शिकायत भी है। आप सुबह चाय की दुकान में बैठते हो तो कलकत्ता में सरकार बदलते हो, और फिर शाम में बैठते हो तो दिल्ली में। बिरयानी खाते खाते मुख्यमंत्री बदल देते हो, और दाल चावल खाते खाते प्रधानमंत्री। फिर जिस दिन वोट देना होता है, आपको लगता है कि यार इमरान विक्टर तो जीत रहा है, कौन जाए धूप में लाइन में लगने, कौन परेशान हो। नहीं नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझो। राजस्थान में एक नेता है सीपी जोशी, हमारी ही पार्टी से, चीफ मिनिस्टर बनने की रेस में थे, एक वोट से एमएलए का इलेक्शन हार गए, ना एमएलए बन पाए, तो फिर चीफ मिनिस्टर क्या बनते। तो एक एक वोट की अहमियत ये होती है। चाकुलिया वालों, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लो, अपने दिलों में बिठा के घर जाओ। तुम्हारे हाथों में जो ईवीएम का बटन दबाने की ताकत है एक वोट की, वो सिर्फ एक वोट नहीं है, ये उसी तरह है जिस तरह से अबाबीलों के पंजे में कंकर था, और उन्होंने जब उसे जुल्म के खिलाफ गिराया तो अबरहा कहां चला गया दुनिया को पता भी नहीं चला। वो उस ताकत का इस्तेमाल करो, अपने घरों के बाहर निकलो। 26 तारीख को मां को, भाई को, बहन को, बेटे को, परिवार को, रिश्तेदार को, सबको लेकर के इमरान के लिए घर से बाहर निकलिए। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, असल मुंसिफ खुदा रहम अदालत से न मांग। जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। हक है ये बात कि इमरान विक्टर जीते और पार्लियामेंट में पहुंचे। सोचिए, एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी, एक तरफ इमरान विक्टर, नजारा अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा ना? तो फिर मुझसे वादा करो, अपना एक एक हाथ उठा करके, उठाओ अपना एक एक
इन्हें पार्लियामेंट भेजिए। 4 जून को रिजल्ट आएगा। मैं हिंदुस्तान के पता नहीं किस शहर में रहूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आप इमरान विक्टर को जिता करके पार्लियामेंट भेज दीजिए। उसके बाद इसी मैदान में एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हेलीकॉप्टर उतारूंगा और आपको खूब सारी शायरी सुनाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आज जाना पड़ेगा क्योंकि आचार संहिता है, हेलीकॉप्टर उड़ना है, एक टाइम के बाद उड़ नहीं सकता, मजबूरी होती है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, जाना पड़ता है इंसान को। लेकिन आखिरी शेर सुनाने के लिए मेरा भाई कह रहा है तो मैं आखिरी शेर तो सुना ही दूंगा। इमरान भाई, कोई गुंडा बोले, कोई छोकरा बोले, इन चीजों की परवाह मत करो। उनसे कह दो कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 4 जून को रिजल्ट आए तो मुझे शर्मिंदा मत होने देना। बस इतना वादा लेकर के आपसे जा रहा हूं। बहुत जिंदाबाद। तादाद में देखिए यहाँ पे भीड़ जो है पूरा जलसा नाम 50,000 से ज्यादा होगा। इमरान प्रताप की, इमरान प्रताप की, विक्टर भाई, विक्टर भाई, विक्टर भाई, इमरान प्रताप की, इमरान प्रताप की। हमारा एमपी कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो। वही तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। বন্ধুগণ, ঐতিহাসিক আমাদের এই সভা, ইমরান প্রতাপগিরি সভা, কংগ্রেসের সভা, হিন্দুদের সভা, আপনারা যেভাবে সহযোগিতা করেছে এই মাঠ পূর্ণ করার জন্য, পরিপূর্ণ করার জন্য আমরা জেলা কংগ্রেস থেকে, জেলা বামফ্রন্ট থেকে আমরা সবাইকে সালাম জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। তাই আজকে আমাদের সভা আমাদের সফল হলো এবং আমরা এই মুহূর্তে আমাদের এই সভা সমাপ্ত ঘোষণা করলাম। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ইনকলাব জিন্দাবাদ। विक्टर भाई जिंदाबाद, विक्टर भाई जिंदाबाद, जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, नेशन मुक्ता जिंदाबाद, विक्टर दास जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, इमरान प्रताप गाड़ी जी जिंदाबाद, इमरान प्रताप गाड़ी जी जिंदाबाद, जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, आम कांग्रेस जो जिंदाबाद। भागना